तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के हमलों में तबाह हुए गाजा पट्टी में मुस्लिम देशों ने 100 मस्जिदें बनाने का किया ऐलान। रमजान से पहले इस्लामिक देशों ने गाजा वासियों को दिया तोहफा। कुंभ मेले में भगदड़ के बाद फिर से लगी आग, 15 टेंट जलकर खाक, कई लोग बाल बाल बचे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर फेंका 3 गाड़ी कूड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के मंत्री ने फिर से दिया विवादित बयान, उद्धव ठाकरे और ओवैसी को बताया भाई, बोला जब वक्फ मातोश्री पर दावा करेगा तब उद्धव ठाकरे को आएगा समझ में। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए पीड़ितों से नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव, बोले अगर मिला तो सरकार लगाएगी राजनीति करने का आरोप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच यमुना में जहर वाला बयान देकर बुरे फंस गए अरविंद केजरीवाल, इलेक्शन कमीशन ने सबूत के साथ मांगा जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यहूदियों के हमले से तबाह हुए गाजा पट्टी में बनेंगी 100 मस्जिदें, मुस्लिम देशों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 1.25 साल से इजराइल और हमास के युद्ध में तबाह हुए गाजा पट्टी के लिए मुस्लिम देशों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने गाजा पट्टी में 100 नई मस्जिदें बनाने का ऐलान किया है और इन मस्जिदों का निर्माण रमजान से पहले किया जाएगा, यानी रमजान की नमाज इन नई मस्जिदों में गाजा पट्टी के लोग पढ़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना के हमले में गाजा पट्टी में जितनी भी मस्जिदें थीं वो सभी तबाह हो गई थी और नमाज पढ़ने के लिए गाजा पट्टी में इस समय मस्जिदें नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों के रमजान के पवित्र महीने में नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम देशों ने गाजा पट्टी में 100 नई मस्जिदें बनाने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेले में भगदड़ के बाद लगी आग, 15 टेंट जलकर खाक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ के सेक्टर 22 में गुरुवार को भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और सरकार की भी मुश्किलें इस भगदड़ ने बढ़ा दी थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भगदड़ के बाद कुंभ मेले में एक बार फिर से आग लग गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुंभ मेले में 15 टेंटों में आग लग गई है और 15 टेंट जलकर खाक हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में ले लिया है, लेकिन 15 टेंट बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यमुना में जहर वाला बयान देकर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल, इलेक्शन कमीशन ने सबूत के साथ जवाब देने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि यमुना नदी में जहर वाले बयान को लेकर अब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस जारी करके 31 जनवरी 11 बजे तक सबूत के साथ जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 27 फरवरी को एक रैली के दौरान कहे थे कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी भेजा जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि लोगों को पानी से वंचित किया जा रहा है, इससे बड़ा पार और कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी अपनी गंदगी राजनीति से दिल्ली की जनता को प्यासा रखना चाहती है। हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इसी बात को लेकर बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई और शिकायत करवा के इसके अब सबूत मांगे हैं। वहीं अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है और उनसे सबूत मांगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर उद्धव ठाकरे ओवैसी हुए एक। ओवैसी ने उद्धव को बताया अपना भाई। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भाई बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब वह मातोश्री पर वक्फ बोर्ड दावा करेगा उसके बाद में ही उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा कि जो है वक्फ बोर्ड कानून मोदी सरकार जो संशोधन कर रही है वो ठीक है या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि भारत में रह रहे रोहिंग्यों और मुसलमानों की मौजूदगी भी सवाल खड़े कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश राणे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं।
इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकना स्वाति मालीवाल को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल गुरुवार से विकासपुरी से 3 गाड़ियां कूड़ा लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में स्वच्छता के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। वह अपने साथ 3 गाड़ियां कूड़ा लेकर भी पहुंची और यह कूड़ा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कूड़ा फेंकने पर स्वाति माल को हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इसने केजरीवाल के बॉडीगार्ड पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और चुनाव में अब ये केजरीवाल का विरोध भी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकुंभ भगदड़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की सूची जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर अखिलेश यादव ने अव्यवस्था का आरोप लगाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रयागराज पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां पर गया तो भाजपा के नेता राजनीति करने का आरोप लगाएंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इंतजाम अच्छे किए गए होते तो शायद महाकुंभ में ये दुर्घटना नहीं होती, इसलिए वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कभी भी कार्ड नहीं बांटे जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इसके कार्ड भी बांटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। एक और नोटिस जारी करके 31 जनवरी 11 बजे तक सबूत के साथ जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 27 फरवरी को एक रैली के दौरान कहे थे कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी भेजा जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि लोगों को पानी से वंचित किया जा रहा है, इससे बड़ा पार और कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी अपनी गंदगी राजनीति से दिल्ली की जनता को प्यासा रखना चाहती है। हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इसी बात को लेकर बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई और शिकायत करवा के इसके अब सबूत मांगे हैं। वहीं अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है और उनसे सबूत मांगे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर उद्धव ठाकरे ओवैसी हुए एक। ओवैसी ने उद्धव को बताया अपना भाई। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे और एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भाई बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब वह मातोश्री पर वक्फ बोर्ड दावा करेगा उसके बाद में ही उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा कि जो है वक्फ बोर्ड कानून मोदी सरकार जो संशोधन कर रही है वो ठीक है या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि भारत में रह रहे रोहिंग्यों और मुसलमानों की मौजूदगी भी सवाल खड़े कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश राणे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकना स्वाति मालीवाल को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल गुरुवार से विकासपुरी से 3 गाड़ियां कूड़ा लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में स्वच्छता के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। वह अपने साथ 3 गाड़ियां कूड़ा लेकर भी पहुंची और यह कूड़ा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कूड़ा फेंकने पर स्वाति माल को हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इसने केजरीवाल के बॉडीगार्ड पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और चुनाव में अब ये केजरीवाल का विरोध भी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकुंभ भगदड़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की सूची जारी करने की मांग की है।
इसके साथ ही महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर अखिलेश यादव ने अव्यवस्था का आरोप लगाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रयागराज पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां पर गया तो भाजपा के नेता राजनीति करने का आरोप लगाएंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इंतजाम अच्छे किए गए होते तो शायद महाकुंभ में ये दुर्घटना नहीं होती, इसलिए वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कभी भी कार्ड नहीं बांटे जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इसके कार्ड भी बांटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।